भैया, कल रश्मि आ रही है, बड़ा मसला है। ऐसे वक्त में आप लोग साथ होंगे तो हमारा पक्ष मजबूत रहेगा। भैया, संजना बहू को भी साथ लेते आना। वकील जो है, मदद मिल जाएगी। माया ने अपने भाई प्रकाश से फोन पर कहा। ठीक है, हम लोग आज ही निकलते हैं, चिंता ना करो, प्रकाश ने कहा। प्रकाश जी अपनी पत्नी आरती और बहू संजना के साथ अपनी बहन के घर पहुंचते हैं। दरवाजा माया के छोटे बेटे निखिल ने खोला। आइए मामा जी। निखिल ने सबको ससम्मान बिठाया। अंदर के कमरे से माया आती है और अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। रो मत बहन, जो होना था वह हो गया। जीवन मृत्यु हमारे बस में नहीं है। जवान बेटे की मृत्यु माँ बाप के लिए सबसे बड़ा आघात है। पर माया, तुम्हें संभलना होगा। अभी छोटे बेटे का करियर देखना है, शादी भी तो करनी है उसकी। जरा उस ओर भी ध्यान दो, प्रकाश जी ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा। हाँ भैया, इसलिए तो आप लोगों को बुलाया है। अभी रश्मि आ रही है विनय की इंश्योरेंस पॉलिसी और सरकारी अनुकंपा नौकरी की बात करने। माया ने कहा, बहू को तो सरकारी नौकरी भी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम भी चाहिए, गहने भी चाहिए। पोती आयुषी के नाम विनय बैंक में जो रकम हर महीने जमा करता था वह भी चाहिए। बड़ी लालची बहू है, देखना इतना सब लेकर किसी के साथ शादी करके आराम की जिंदगी जिएगी। माया ने अपने पति मनीष जी से बोले। प्रकाश जी की बहू संजना सब आराम से सुन रही थी। माया जी के बड़े बेटे विनय का कुछ समय पहले रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। माया जी के पति सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, अब अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। छोटे बेटे का अभी तक करियर सेट नहीं हुआ था। MBA तो किया हुआ था पर अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। बड़ा बेटा विनय भी सरकारी नौकरी करता था। उसकी मृत्यु के बाद अनुकंपा नौकरी की अधिकारी उसकी पत्नी रश्मि थी। विनय की मृत्यु के बाद रश्मि अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी। बीच मझधार में उसका पति उसे छोड़कर जो चला गया था, उसके लिए जीवन एक परीक्षा बन गया था। माया जी चाहती थी कि रश्मि अब मायके चली जाए, उसका यहाँ का काम, क्योंकि उन्हें ना बहू से मोह था ना पोती से। अगर बहू ससुराल में रहकर नौकरी करेगी तो उसकी बच्ची तो उन्हें संभालना पड़ेगा, जो वह कतई नहीं चाहती थी, क्योंकि बहू उनकी नहीं बल्कि उनके बेटे की पसंद थी। अपने बेटे की खुशी के लिए माया जी शादी के लिए राजी तो हो गई, लेकिन बहू को कभी दिल से ना मान पाई। माया जी ने रश्मि को कभी प्यार और सम्मान से नहीं देखा। रश्मि के पिता ने भी अपनी हैसियत के अनुसार काफ़ी धूमधाम से शादी की थी, पर माया जी को यह सब काम नहीं पसंद आया। रश्मि बहू बनकर ससुराल आ गई। उसने दिल से सबको अपना माना, अपना 100% नहीं 200% दिया ताकि ससुराल वालों के दिल में जगह बना सके। उसने ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद शुरू कर दी थी। उसको विश्वास था कि एक ना एक दिन उसकी सासू माँ उसकी माँ बन जाएगी। विनय भी परिवार की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करना। अपने छोटे भाई को शहर से बाहर भेजकर ग्रेजुएशन करवाई, पर उसके छोटे भाई को बड़े भाई की मेहनत की कोई कदर नहीं थी। ज़रा भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। उसके लिए तो नया शहर मौज मस्ती की जगह बन गया था, जहां उसके ऊपर नज़र रखने वाला परिवार का कोई सदस्य नहीं था। शादी के 2 साल बाद रश्मि ने खुशखबरी सुनाई। रश्मि ने सोचा, भगवान ने मेरी सुन ली, अब तो माया जी उसके साथ नरमी से बर्ताव करेंगी। पर ऐसा हुआ नहीं। पूरा समय होने पर रश्मि ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। रश्मि को लगा सब बहुत खुश होंगे, क्योंकि खानदान 3 पीढ़ियों से बेटी का जन्म नहीं हुआ था। पर यहाँ पर भी रश्मि गलत थी। अरे, पहला बच्चा तो बेटा ही होना चाहिए था, माया जी ने कहा। रश्मि को उसकी बात से बहुत दुख हुआ, पर पति विनय प्यार करने वाला जब समझदार था तो रश्मि सास की कड़वी बातों को दिल से नहीं लगाती। रश्मि के जीवन में स्थिरता आई ही थी कि जिंदगी ने एक बार फिर से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। रश्मि के पति की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। एक ही पल में रश्मि के हाथ से सब कुछ छूट गया। ससुराल में उसे संभालने वाला कोई नहीं था। देखिए बहन जी, ऐसी हालत में रश्मि का मायके में रहना ही उचित होगा। यहाँ ना तो वह घर संभालने की स्थिति में है और ना ही बच्ची को संभाल पा रही है, माया जी ने रश्मि की मम्मी से कहा। रश्मि के पापा मम्मी रश्मि की स्थिति को देखते हुए उसे अपने साथ ले आए। मायके में पापा मम्मी भाई भाभी से मिलकर रश्मि का बहुत ख्याल रखा।
अब वह अपनी बच्ची के लिए हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार थी। वह अपने ससुराल आने वाली थी अपना हक लेने। थोड़ी देर बाद रश्मि अपने पापा के साथ ससुराल पहुंचती है। औपचारिक अभिवादन के बाद मुद्दे की बात शुरू करते हुए रश्मि के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, आप लोगों का यह पुश्तैनी घर है, आपके पिताजी ने बनवाया था। अगर आप लोग घर में रश्मि और अपनी पोती को रहने दें तो अच्छा होगा। अपने ही घर में अपनों के बीच में आयुषी की परवरिश अच्छी हो जाएगी और रश्मि को भी आसरा मिल जाएगा। अनुकंपा नौकरी करते रश्मि अपनी बेटी की परवरिश कर लेगी। नहीं भाई साहब, अब बेटा ही नहीं रहा और बहू उसकी बेटी का यहाँ रहना ठीक नहीं, रश्मि की सास ने स्पष्ट रूप से कहा। हालात को देखते हुए आप लोग घर के ऊपरी हिस्से में रश्मि और अपनी पोती के रहने की व्यवस्था भी तो कर सकते हैं, रश्मि के पिता ने कहा। नहीं भाई साहब, ऊपरी हिस्से में तो हमारा छोटा बेटा अपने परिवार के साथ रहेगा, रश्मि की सास ने कहा। सरकारी अनुकंपा नौकरी तो रश्मि ही ले रही है, तो हम चाहते हैं कि विनय के इंश्योरेंस के पैसे जो लगभग 10 लाख आएंगे वह रश्मि हमारे छोटे बेटे के नाम कर दे, जिससे वह अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके, रश्मि के ससुर ने कहा। यह क्या कर रहे हैं आप? बिजनेस के लिए आप भी तो उसे पैसे दे सकते हैं। आपको रिटायरमेंट के समय तो बड़ी रकम एक मुक्त मिली होगी, रश्मि के पिता ने कहा। अरे वह पैसे तो हमने अपने बुढ़ापे के लिए रखे हैं। आजकल के बच्चों का क्या भरोसा, सही से बूढ़े माँ बाप की देखभाल नहीं करते। अपने पास कुछ रकम हो तो होनी चाहिए, आत्मविश्वास बना रहता है, रश्मि के ससुर ने कहा। माफ़ कीजिएगा पापा जी, आप लोगों से इस उम्र में भी भविष्य के लिए पैसे की ज़रूरत महसूस हो रही है तो मेरे सामने तो पहाड़ सा जीवन खड़ा है। सिर्फ 30 वर्ष की उम्र है मेरी। मुझे अपनी बच्ची को सुरक्षा देनी है, उसके लिए घर, भोजन, पढ़ाई व्यवस्था, सुविधा आदि सब कुछ व्यवस्था मुझे ही करनी है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए आगे भी लाता रहूँगा। धन्यवाद।